अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखिए मैं फ़िलहाल जो है एक मुल्क की फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री के इनविटेशन पर इस्लामिक बैंकिंग के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आया हूँ। ये कमरा जो आप देख रहे हैं ये मुझे उन्हीं की तरफ से एक 5 स्टार होटल के अंदर मिला हुआ है। आज जुमा है, छुट्टी का दिन है। कमरे में बैठे बैठे मैंने सोचा कि चलो बहुत सारे लोगों के सवालात पेंडिंग हैं, तो बहुत से लोगों के आज सवालात देंगे। बहुत सारे वीडियोस जो ऐसे टॉपिक्स थे जिन पे मैं बात करना चाहता था, तो चलो आज उन पे बात कर लेंगे। उनमें एक सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो ये है कि हमारे ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे लोग जब ज़िंदगी में हालात आते हैं तो उसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सफ़र रोक देते हैं। फिर वह बेचारे जो है उनका नामो निशान भी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ मेरे अपने ज़िंदगी के हालात से। देखो, आज मैं जो है एक फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री के इनविटेशन के ऊपर एक मुल्क की 5 स्टार होटल में बैठा हूँ और एक इस्लामिक बैंकिंग के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। जब ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाएगा और जब ये मार्केट में आ जाएगा, उसके बाद में लाखों लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। करोड़ों अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई मुबालिगा नहीं है, करोड़ों लोगों को ये चीज़ फ़ायदा पहुँचाएंगी। अब मैं आपको बता दूँ, मैं वो इंसान हूँ जिसको मस्जिद की इमामत से निकालने के लिए लोगों ने 50-50 जगह पे मशवरे किए। 50-50 मशवरे हुए, 50-50 मशवरे कि मुझे मस्जिद की इमामत से कैसे निकाला जाए। षड्यंत्र रचे गए, मस्जिद के अंदर हंगामा करने की पूरी प्रोग्रामिंग और पूरे जो है ना, लोगों ने प्लानिंग बनाई कि इसके मस्जिद में ऐन नमाज के वक्त में जाके हम हंगामा करेंगे, धिंगाना करेंगे, बयान के बीच में चिल्ला पुकार कर देंगे। ऐसे 50 मशवरे हुए मेरे ख़िलाफ़ में। और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे अभी पिछले दिनों में भी, बहुत सारे लोग जिनके साथ में जो है मेरे नज़रियात के इख्तिलाफ़ात थे और मेरे जो है ख़यालात के इख्तिलाफ़ात थे। लोगों ने वो ख़यालात और नज़रियात के इख्तिलाफ़ात के लिए गुंडों का इस्तेमाल किए। मेरे ऑफ़िस पे अटैक किया गया, मेरी जान को ख़तरा दरपेश आ गया, मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी गई। अभी आप सोचो, चूँकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क का ये निज़ाम ही है। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि फिर भी मैं इंडिया में रहता हूँ, जहाँ पे जो है इस तरह से मेरे अगेंस्ट में जो है गुंडों को सुपारी दी गई और हंगामा करने के लिए कहा गया और चिल्ला पुकार और काट डालेंगे और मार डालेंगे की सदाएं लगी। मैं सोचता हूँ अच्छा है मैं इंडिया में था, अगर मैं पाकिस्तान में रहता तो अभी तक तो मुझे गोलियों से भून दिया जाता था। अभी तो मैं ज़िंदा भी नहीं रहता था, क्योंकि पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में अभी तक 17,000 उलामा इकराम को शहीद किया गया है। याद रखो फिगर, 17,000, उनमें से 2,000 से ज़्यादा सिर्फ कराची शहर के हैं। और गुज़िश्ता दिनों हमने देखा हज़रत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनका साया हमारे सरों पे तादिर कायम रखे, दायम रखे। हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे अकाबिर हैं। 3 मरतबा अटैक हो चुका है पिछले 2 सालों के अंदर। एक अटैक तो इतना ख़तरनाक था, उनकी जो कार है ना वो पूरी तरह से पूरी कार जो है वो छलनी हो चुकी थी। उसमें उनका बॉडीगार्ड शहीद हो गया और 2 लोग जो है उसके अंदर शहीद हो गए। उनकी और उनके पोतरे को अल्लाह ताला ने महफूज रखा। उसके बाद दूसरी मरतबा फिर खंजर लेके एक आदमी पहुंच गया। फिर तीसरी मरतबा अभी हाल के दिनों में, तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। तो मैं सोचता हूँ चलो अच्छा है अपन इंडिया में हैं, तो कम से कम हम जो है कुछ काम कर रहे हैं। वरना पाकिस्तान में रहते तो अभी तक तो पता नहीं गोलियों से भून दिया जाता था। या क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे अपने मुल्क में भी 50-50 मशवरे मुझे इमामत से हटाने के लिए किए गए। मेरे ऑफिस पे अटैक और हमला करने के लिए 50-50 मशवरे किए गए। और जब देखा गया कि इस इंसान से जो है इजहार हमारे यानी ख़यालात और नज़रियात नहीं मिल रहे हैं, यही हमारे मुल्कों में आज तक होते आया है। जिससे ख़यालात नज़रियात नहीं मिले, बाद में उसके ऊपर जो है शख्सी हमले किए जाए, शख्सी हमले, ज़ाती हमले। अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इन्हें तो ऐसा करा था, उसने वैसा करा था। इसको कहते हैं शख्सी हमले। और ये कौन करते हैं? जो नीच लोग होते हैं, गटर में रेंगने वाले जो सुअर और डुक्कर होते हैं, जो आपसे
जो आपका जो है ना, जो इल्मी एतबार से मुकाबला नहीं कर सकते, या फिर जो दलाइल से आपसे मुकाबला नहीं कर सकते, बाद में वो अपने झोपड़पट्टीपन पे उतर जाते हैं और इस तरीक़े से गटर में रेंगने वाले सूअरों की तरह से फिर आपके ख़िलाफ़ में जो है बकवास करने लगते हैं, शख्सी हमले करने लग जाते हैं आपके ऊपर। तो इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ों के बावजूद मैं वो इंसान हूँ, या ऐसे लोगों से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हम हाशमी हैं अल्लाह के फजल व करम से। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से जाके हमारी निस्बत मिलती है, जिन्होंने करबला के मैदान में अपनी गर्दन कटा दिए थे लेकिन दुश्मनों के आगे झुकाए नहीं थे। हम भी उन्हीं लोगों में से है कि हमारा जो काम है वो क्यों छोड़ेंगे भाई, हम अपना काम करते रहेंगे। अल्लाह ने हमको असल मकसद दुश्मनों का यही है, इस इंसान को दीनी काम करने से रोका जाए। मतलब ये है कि सिर्फ़ इंडिया में हम ही काम कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इसका ठेका गुत्ता लिया हुआ है, उनके अलावा अगर तुम्हारे मेरे जैसा खेड़े पाड़े का कोई गरीब, अगर कोई हम इस तरह से मैदान में आके काम करना चाहे ना, हम नहीं कर सकते हैं। कुछ ख़ानदानों के हाथ में पूरे इंडिया के अंदर जो है, चाहे दीनी खानकाही हर लाइन की ठेकेदारी गुत्तेदारी उन्हीं के पास में है। हमारे जैसा कोई अगर आता है मार्केट के अंदर और हमसे लोग जुड़ना शुरू होते हैं, तो फिर अब हमारी इमेज को कैसे डैमेज किया जाए, हमारे ऊपर कैसे शख्सी हमले किए जाए, हमको कैसे जलील और बदनाम करने की कोशिशें की जाए, लोग उसमें लग जाते हैं। और जब देखते हैं कि तो बहुत ही फौलाद का आदमी बना हुआ है और ये तो किसी भी इससे मान नहीं रहा है, तो फिर उसके बाद में जो है फिर इसके ऊपर ज़ाती अटैक किया जाए, हमला किया जाए। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको असल में यही बताना चाह रहा हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी में 15 मस्जिदें छोड़ा हूँ। 15 मस्जिदें, हर मस्जिद में साजिशें, हर मस्जिद में गुंडों को भड़काना, हर मस्जिद में वरगलाना, हर मस्जिद में लोगों को जो इस तरह के लोग आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, ये तस्वीर मैं साथ में जोड़ रहा हूँ। ये देखो आप फ़ोटो बाजू में, ये जो फ़ोटो है इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि हर सीढ़ी के ऊपर कुत्ते बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही अगर आप भी अपने ज़िंदगी में कुछ कर रहे हो ना, तो आपको ज़िंदगी के हर स्टेप पे ऐसे कुत्ते मिलेंगे। ये कुत्तों से डरना और घबराना नहीं है, इन कुत्तों को इग्नोर करो, इन कुत्तों को नज़रअंदाज करो। और ये कुत्तों को इग्नोर और नज़रअंदाज करके अपने ज़िंदगी के हर एक स्टेप पे आगे बढ़ते जाओ आप। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे कुत्तों को इग्नोर और अवॉइड करके भोंको, भोंको रे भोंको, भोंकते रहो। ये कुत्तों को भोंकने देने का है। ये कुत्ते भोंकेंगे 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 और फिर खुद चुपचाप बैठ जाएंगे और आप अपने तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि ये कुत्ते हैं, इनकी लिमिट उतनी ही है। तो ऐसे कुत्तों को अपनी ज़िंदगी के अंदर आप इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए और तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए। जैसे मैं आज एक मुल्क की फाइनेंस मिनिस्ट्री के इनविटेशन के ऊपर इस्लामिक बैंकिंग के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। एक 5 स्टार होटल में बैठा हुआ हूँ, सारा ख़र्चा हमारी गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है, बेहतरीन खाने का नज़्म है, आने जाने के लिए गाड़ी है अल्लाह के फजलो करम से। तो मैं सोच रहा था एक दिन ऐसे ही रास्ते से गुज़रते गुज़रते मैं बोला इस पे भी वीडियो बनाना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि कभी भी ज़िंदगी में घबराना नहीं। अगर आपको एक मस्जिद की इमामत से निकाला गया, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने 15 मस्जिदें चेंज किया हूँ, लेकिन मैं किसी के बाप के आगे झुका नहीं हूँ। और मुझे झुकाने के लिए लोगों ने हर तरह के मेरे ऊपर शख्सी हमले करके देख लिए, गुंडों को सुपारियाँ देकर देख लिए और मुझे काट डालेंगे, मार डालेंगे, तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, ऐसे बहुत आके चले गए। और ये तक लोगों ने इस्तेमाल किए कि इसको हटाओ दीनी लाइन से, दीनी काम से। क्यों? दीनी काम तो सिर्फ हम कर सकते हैं। तो हम उससे हटे नहीं। हमने एक मस्जिद छूटी, दूसरी मस्जिद, दूसरी छूटी तीसरी, तीसरी छूटी चौथी, चौथी छूटी पाँचवीं, पाँचवीं छूटी छठी। हमने मस्जिदें हमारी बदलती रही, लेकिन हमने अपनी लाइन नहीं छोड़े। तुमको जो करने का है करो, तुम्हारा असली मकसद तो यही है कि तुम हमको दीनी काम नहीं करने देना चाहते हो, लेकिन हम करते रहेंगे आखिरी सांस तक। हम परवरिश लहू व कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे। कितना ज़ोर है तुम्हारे अंदर तुम भी लगाओ, हमारे अंदर भी कितना है हम लगाएंगे और हम हमारा काम करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शहादत की मौत मिलेंगी। तारीख़ के अंदर यही लिखा जाएगा कि मुझे जो है, अगर दुश्मनान इस्लाम की तरफ से ये हालात दरपेश आते थे तो उसका
मुझे जो है कोई गम नहीं होता था, लेकिन गम खाली इस बात का रहेगा कि हमारे अंदर जो है हर एक अपने कटोरे को अपने आगे खींचने में लगे हुआ है, अपनी रोटी के ऊपर लेने में लगा हुआ है, उसी आपसी हसद में, जलन में, उसी जो है मारा मारी के अंदर जो है अगर हमारी जान चली जाती है और उसके अंदर हमको अगर शहादत मिलती है, अफसोस बस इसी चीज़ का रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हम हमारा काम करते रहेंगे, हम हमारा काम करते रहेंगे। अल्लाह ने हमको कबूल किया, अल्लाह हमारे से काम ले रहा है और हमारे सामने सीरत है। लोगों ने अल्लाह के नबी के साथ ऐसी ही साजिशें, 50-50 जगह साजिशें और मशवरे होते थे, अरे यार इसको क्या किया जाए, इसके कदम कैसे रोके जाए, 50-50 जगह। करने दो। करने वालों ने अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ किए, दूसरे अम्बिया के ख़िलाफ़ किए, सहाबा के ख़िलाफ़ किए, और सहाबा के ख़िलाफ़ करने के बाद सहाबा के बाद ताबिईन, तबे ताबिईन, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उनका जनाज़ा जेल में से निकला हुआ है, लेकिन क्या उनका नाम ख़त्म हो गया? आज भी दुनिया के अंदर उनका नाम है। ऐसे ही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जनाज़ा उनको बादशाह वक्त ने गुंडे लगाया उनके पीछे। ऐसे ही क्यों लगाया? यार मेरे आगे झुक रही नहीं, बोले लगाओ गुंडे उनके पीछे। 100 साल तक लोगों को पता नहीं था, उनके इंतकाल के 100-200 साल के बाद फिर लोगों को बुखारी शरीफ के बारे में पता चला, और आज उनकी किताब दुनिया के अंदर कुरान करीम के बाद सबसे ज़्यादा जो किताब असहुल किताब बाद किताबुल्लाही, वो है बुखारी शरीफ। वो मकाम और दर्जा दिया अल्लाह ने उनकी किताब का। तो मेरा आप सब लोगों को मैसेज यही है, ज़िंदगी में अपने मंजिल के ऊपर फोकस रखते रहो, और ये जो कुत्ते हैं साइड में, इनको अवॉइड करो, अपना काम करते रहो। तुमको तुम्हारे मंजिल तक पहुंचने से और तुमको तुम्हारा जायज़ मकाम हासिल करने से दुनिया का कोई भी कुत्ता नहीं रोक सकता है, याद रखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।